लोचन अभिराम तनु घनश्यामा आयत भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुए कर जोरी स्तुति मोरी कही विधि करो। स्वागत है दोस्तों घूमे बुंदेलखंड में। जय माता दी, जय नंदी मैया की, जय चित्रकूट धाम की। मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके चल रहे हैं जहाँ चमत्कारों का भंडार है। कुल देवी का एक ऐसा स्थान जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। चित्रकूट जिले के दरसेड़ा गांव में स्थित पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहां ढेरों भंडार लगा हुआ चमत्कारों का। उनकी कृपा से हजारों लोग फल और फूल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं आनंदी माता की उस प्रांगण में जहां हजारों चमत्कारिक कहानी है। ये पेड़ देख रहे हैं, कभी किसी ने यहाँ पर माता को रखने का बीड़ा उठाया था पर वो सक्सेस नहीं हुए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले हम आपको करवाते हैं हनुमान जी के दर्शन। ये कई बहुत सालों पुराने ये हनुमान जी का जो स्थान है, हनुमान जी की मूर्त है। यहाँ भोले बाबा भी बैठे हैं, नंदी भगवान भी बैठे हैं। इनके पीछे से हम जैसे निकलेंगे तो यहाँ अखंड रामायण धुन, जो आपने रामायण धुन सुनी, अखंड रामायण 9 दिन चलती है लगातार नवरात्रि में। अखंड दीप जलता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुन नरमुन सब हों सुखारे। ये क्या ऐसा मंत्र है जो देवी जी के स्थान पे लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको भोले बाबा के पहले दर्शन कराऊंगा। अब आप सोचोगे कि देवी जी के दर्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो मैं आपको वहां का स्थान दिखाऊंगा जो आज भी वंचित है, वहां की व्यवस्थाओं से, वहां की देख रेख से। तो देखिए, एक ऐसा दरसेड़ा गांव में मात्र एक ऐसा स्थान है चित्रकूट जिले में जहां ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव तीनों विराजमान। इस मंदिर पर तीनों विराजमान है। नंदी भगवान भी विराजमान है, जो कि कई वर्षों, 100 वर्षों से भी ज्यादा, अब कितने वर्ष हो गए अब हमें तो नहीं पता, जब से हम बचपन से देखते आए हैं, तो कई 100 वर्षों का ये पुराने मंदिर है। तो यहाँ देखिए गणेश जी की मूर्त है। इनकी भी एक कहानी है पर मुझे नहीं मालूम है। इसके बाद कभी समय आएगा बताऊंगा मैं इनकी व्यक्तिगत कहानी। तो ये है उनका मंदिर, भगवान भोलेनाथ का, सृष्टि की रचयिता, विनाश करता सबका। तो ये पहले हवन कुंड हुआ करता था। इसके बाद ये नया हवन कुंड बना हुआ है माता आनंदी के प्रांगण में। ये उनका मंदिर है जो कई वर्षों पूर्व का है और इसको बनवाने के लिए प्रयास जारी है। अंततः अभी इनकी इच्छा नहीं है तो नहीं हो पा रहा। 9 दिन का अखंड पाठ यहाँ चलता है नवरात्रि में। जो माता की कृपा से यहाँ के भक्त हैं, यहाँ के इस गांव के बच्चे हैं, कोई बाहर रहते हैं, कोई यहीं रहते हैं, कोई नौकरी में है, तो सब माता के सहयोग के लिए करते हैं। जब मैं पहुंचा यहाँ, देखिए माता के करिए दर्शन आप। देखिए कितने सारे घंटा बंधे हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग घंटा बांधते हैं। तो यहाँ पर माता की एक ऐसी मूर्त है जो यहाँ इनके ऊपर भी शायद कई 100 वर्षों पहले आक्रमण भी हुआ हो, चूंकि ऐसा लगता है देख के, ऐसा शैलचित्र है। जब मैं पहुंचा तो मैंने सोचा माता को एक चुनरी ओढ़ा सकूं, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहां छोटे भाई थे, उन्होंने कहा अभी नहीं, क्योंकि माता को अभी स्नान करवाना है। सुबह से भक्त आ रहे हैं, इसलिए माता का श्रृंगार हटा दिया गया है ताकि वो माता को स्नान करा लें। अभी हम स्नान करवाएंगे, फिर इनका अच्छे से माता का श्रृंगार होगा, इसके बाद चाह दिया जाएगा। तो मैं उनको चरणों में अर्पित करके चल आया। इसके बाद देखिए जो 9 दिन का वहां व्रत रखे, उनका ये जवारा का कार्यक्रम है। यहाँ अब 9 दिन अखंड दीप जल रहा है। यहाँ की सजावट देखिए किस तरह से भव्यता दिख रही है। ये सब हम और हमारे मित्र और परिवार के और गांव के द्वारा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता का ही कृपा होती है तभी संभव हो पाता है। तो दर्शन करने के बाद फिर देखिए श्रृंगार, जब हुआ श्रृंगार माता का, तो वो तब का दृश्य देखिए कैसा अद्भुत और अलौकिक है, कितना सुंदर है। अब इनकी मैं चमत्कार की गाथा आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने श्रृंगार सहित माता को देख लिया। अभी मैं फोटो भी डालूंगा, सो आप देखना।
दोस्तों बहुत पूर्व की कहानी है। एक दादी हुआ करती थी। ये सिर्फ माता उन्हीं को आती थी, उन्हीं के सर आती थी, अभी नहीं आती किसी को। और उनकी कृपा हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कहते हैं, मैंने जो कहानी सुनी है अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से, गांव से, कहते हैं कि जब माता आती थी उन दादी को, अगर जिस साल हंसते हंसते आ जाए उनके सर, अगर उनके सिर हंसते हंसते आ जाए तो समझ लीजिए पूरा साल अच्छा जाता था। जिस साल रोते रोते माता आए, उस साल वो पूरा साल बर्बाद होता था। ऐसी कहानियां आती, और ये सत्य है। तो ये अफवाह नहीं है, ये सत्य कहानी है, जो कि गांव वाले बताते हैं। ये माता का चमत्कार है, ये सत्यता है। माता की एक घटना और मैं बताता हूँ। इसके पहले देख लीजिए यहाँ पर माता की किस तरह से सजावट हो रही है। मैया को सजाया जा रहा है। वहाँ के भक्त हैं जो समिति के हैं, आनंदी माता सेवा समिति के नाम से जो समिति बनी हुई है। वहीं के प्रहलाद तिवारी हैं जो बड़े भाई हैं, वो यहाँ पूर्णतः समर्पित रहते हैं माता के चरणों में। माता कृपा भी करती हैं भाई पे। तो सभी जितने भी हैं, सभी भक्त अपना चंदा देते हैं, सब सहयोग देते हैं माता के लिए। हम चंदा नहीं कह सकते उसको, एक सहयोग कह सकते हैं, क्योंकि कोई माता को कुछ दे नहीं सकता। क्योंकि हम माता से लेते हैं तो माता को दे नहीं सकते, इतनी हमारी हिम्मत नहीं है। तो मैं बता दूं, तो क्या हुआ, एक अपने यहाँ एक हैजा नामक बीमारी आई थी, और यहाँ पर सभी गांव में मर रहे थे लोग, पूरे देश में मर रहे थे, गांव में मर रहे थे। तो उन दिनों किसी की परिवार में हमारे शादी होना था। तो ये हुआ कि अब कैसे होगा, क्योंकि उनकी ये था कि नहीं हम शादी तो करना ही है। उन्होंने कहा अगर शादी आप मना कर रहे हैं इसका मतलब आप शादी नहीं करना चाहते। अंततः बारात आई तो माता फिर सिरे आई। जब सिरे आई माता, तो माता से निवेदन किया गया कि माता अब ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है, अब क्या किया जाए। तो माता ने कहा इस बारात को उस नदी के उसी पार रखना, और कोई गांव में अंदर नहीं प्रवेश करे, जाओ, तुम्हारे परिवार का एक सर दर्द नहीं करेगा। तो मैं बता दूं, तिवारी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वो वहां किसी व्यक्ति का, उस गांव में, उस तिवारी परिवार में किसी व्यक्ति का सर दर्द तक नहीं किया। जहां लाशों के ढेर, कोरोना जैसे काल था वैसे ही हैजा का काल था, जहां लाखों लोग मर रहे थे, वहां माता की कृपा से किसी को कुछ एक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो माता की ऐसी महिमा है। एक समय ऐसा भी था कि पूरे गांव वालों ने तिवारी परिवार पे चढ़ाई कर दिया था मारने के लिए। तो माता आई, बोली 25 लठ पूछ के रखो, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जहां दसों हजार की संख्या में लोग हों, वहां 50 लोग क्या कर सकते हैं। तो माता की कृपा से वो उन पर संघर्ष कर विजय प्राप्त किया। तो ये है माता की यहाँ चमत्कारिक कहानी। मैं बता दूं आपको, समय होने से पहले ही माता के देखिए दृश्य कितना सुंदर, कितना प्यारा है। परिवार की एक व्यक्ति है, जो कि अन्यथा नहीं लीजिएगा, वो माता को यहाँ से हटा के और एक नीम के पेड़ के पास रखना चाहते थे। कहते थे कि माता कहती है यहाँ खजाना है बहुत बड़ा। माता हिली तक नहीं, लेकिन जब यहाँ टाइल्स लगाना हुआ, माता से प्रार्थना की गई और माता ने वो पुष्प की तरह ये हल्की हो गई, और वहां फिर लोगों ने उठाया माता को, और फिर यहाँ टाइल्स का काम हुआ। तो ऐसा माता का चमत्कार है। और यह है एक बहुत सुंदर और भव्य स्थान है। जो इनके दर्शन करता है, इनको अच्छे मन से प्रार्थना करता है, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। क्योंकि माता देने वाली होती है, बच्चे लेने वाले होते हैं। तो माताएं ऐसी होती हैं, उनका ऐसा स्नेह होता है जो बच्चों को हमेशा बड़ा करता है और उनके बड़े होते हुए खुश होता है। तो देखिए माता के, देखिए किस तरह श्रृंगार, सुंदरता का भव्य दर्शन। इसके बाद आगे नवमी के दिन मैं आपको और दोबारा करवाऊंगा माता के दर्शन। इसके पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि लोग यहाँ आकर दर्शन करें। माता का एक बार दर्शन करने से अनेकों